भीकू नाम का एक भिखारी था। भीकू भीख मांगते समय भगवान शिव का नाम जपता रहता था। एक दिन जब वो एक मंदिर के पास भीख मांग रहा था, उसने तीर्थ यात्रियों के समूह को देखा जो शिव जी की पूजा करने आए थे। वे फूल, फल, दूध व अन्य प्रसाद ले जा रहे थे। भिखारी उन्हें देखकर खुद से ही बातें करने लगा। यह कितने भाग्यशाली हैं जो इस तरह के उपहारों से शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। मेरे पास अपनी प्रार्थनाओं के अलावा उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो क्या मुझे कभी आशीर्वाद नहीं देंगे? भीकू के मन में चल रही बातें कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव और देवी पार्वती सुन रहे थे। स्वामी, भीकू आपका बहुत नाम जपता है। इस क्षण भी यही सोच रहा है कि वो आपको भेंट में कुछ भी नहीं दे सकता, तो आप उसकी प्रार्थना नहीं सुनेंगे? पर ऐसा तो नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अपने भक्त की प्रार्थना सुननी चाहिए। देवी पार्वती, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे भक्त हमेशा खुश रहें, सुख समृद्ध रहें, पर ये उनके हाथ में है कि वो मेरी पूजा का फल ग्रहण करने योग्य है भी या नहीं। स्वामी, ये तो आपको भीकू की परीक्षा लेकर ही देखना होगा। ठीक है देवी, मैं भीकू की परीक्षा अवश्य लूंगा। अगर वो उसमें उत्तीर्ण हो गया तो उससे सांसारिक जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होगी। भगवान शिव भीकू की परीक्षा लेने के लिए भीकू के सामने प्रकट हो गए। अपने सामने भगवान शिव को देखकर भीकू चौंक गया। भीकू, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने आया हूँ। तुम्हें जो भी चाहिए मुझसे मांग लो। कुछ भी भोलेनाथ। हाँ, कुछ भी, धन, वैभव, सुख, समृद्धि, जो भी चाहिए। प्रभु, आप बहुत दयालु हो, उदार हो। मैं इस गरीबी की जिंदगी से तंग आ गया हूँ। मेरे घर परिवार में पत्नी और बच्चे दिन रात भूखे रहते हैं। कभी कभी तो वो पानी पीकर ही सो जाते हैं। मैं भीख मांग मांग कर तंग आ गया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतना धन आ जाए ताकि मैं आराम से अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकूं। जैसी तुम्हारी इच्छा भीकू, मैं तुम्हें धनवान बना दूंगा। अपनी झोपड़ी में जाओ और तुम्हें वहाँ जमीन के नीचे दबा एक खजाना मिलेगा। लेकिन याद रखना, तुम्हें उस खजाने का आधा हिस्सा मुझे देना होगा। यह मेरे वरदान की शर्त है। ठीक है प्रभु, मैं याद रखूंगा। भीकू ने खजाने की बात सुनकर जल्दी जल्दी भगवान को प्रणाम किया और वहाँ से झोपड़ी की ओर चल दिया। भगवान शिव मुस्कुराए और अंतर ध्यान हो गए। भीकू घर पहुँचा और जल्दी जल्दी जमीन को खोदने लगा। अरे क्या हो गया, पागल हो गए हो क्या? एक तो पहले ही टूटी फूटी झोपड़ी है और ऊपर से खोद कर जमीन और खराब कर रहे हो। आज भीख नहीं मिली तो पागल हो गए हो। जमीन को तो ऐसे खोद रहे हो जैसे जमीन के नीचे खजाना छुपा हो। तूने ये बात 16 आने सच कही। जमीन के नीचे खजाना ही है। मुझे भगवान शिव ने दर्शन देकर खुद बताया। यह देखो, कितना बड़ा संदूक। चलो, इसे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। अरे हमारी तो फूटी किस्मत चमक गई। अब ये सारा धन हमारा है। भाग्यवान, यह सारा खजाना हमारा नहीं है। हमारा नहीं तो किसका है? भगवान शिव ने वरदान देते हुए मुझे ये शर्त कही थी कि जो भी खजाना निकलेगा उसमें से आधा भाग मुझे उन्हें देना होगा। इस शर्त के अनुसार इसमें से आधा खजाना भगवान शिव जी का है। अरे क्या जरूरी है आधा हिस्सा देना? वो तो भोलेनाथ हैं। थोड़े से सिक्के दे देना मंदिर में। उन्हें क्या पता चलने वाला है कि हमने कितना खजाना निकाला था। तुम भी बड़े सीधे हो। जाओ जल्दी से बाजार से बढ़िया बढ़िया सामान ले आओ ताकि हम अच्छे अच्छे पकवान खा सके, बढ़िया कपड़े पहन सके। और मुझे तो ये घर भी बदलना है। इस टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हुए मैं तो ऊब गई हूँ। अब मैं सेठानी बनकर रहूंगी और तुमसे। अब हाँ, कह तो तुम सही रही हो। ठीक है। भीकू के मन में लालच और बेईमानी आ गई। उसने मंदिर में जाकर शिव जी की मूर्ति पर कुछ सिक्के चढ़ाने का फैसला किया। वो मंदिर पहुंचा और शिव जी के चरणों में कुछ सिक्के रख दिए। भीकू महादेव के चरणों में सिक्के चढ़ाकर घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सर पे हाथ धरी बैठी। क्या हुआ भाग्यवान, तुम सर पर हाथ धरे क्यों बैठी हो? तुम्हें पता है ना, अंदर संदूक रखा है। कोई उसमें से धन चुरा कर ले गया तो? कोई क्या ही धन चुराएगा। मैंने जैसे ही संदूक को खोला तो उसमें से सारा खजाना कंकड़ पत्थर बन गया। क्या खजाना कंकड़ पत्थर बन गया? हटो तो देखो जरा। भीकू देखता है कि सच में संदूक में खजाने की जगह कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। हे महादेव, आपने पहले इतना सारा खजाना देकर मुझे क्या क्या सपने दिखाए, इतनी खुशी दे दी और अब फिर से वो खुशी वापस ले ली।
मुझसे क्या भूल हुई प्रभु? आपने मुझ जैसे गरीब के साथ ऐसा क्यों किया? तभी भगवान शिव भीखू के सामने प्रकट होते हैं। भीखू, तुमने मेरी शर्त को पूरा नहीं किया। तुम्हें जो धन प्राप्त हुआ उसका आधा भी मुझे नहीं दिया। तुमने मुझे धोखा दिया है और अपना वादा तोड़ दिया। तुमने जितना दिया था उससे अधिक अपने पास रखा। तुम धन के लालच में आकर अपने वचन से हट गए और तुम्हारे मन में बेईमानी आ गई। इसलिए मैंने तुमसे सारा धन वापस ले लिया है। हे प्रभु, कृपा करके मुझे क्षमा करें। मेरे मन में लालच आ गया था प्रभु। प्रभु, मैंने ही इन्हें ऐसा करने के लिए कहा था। सच तो ये है कि असली गुनहगार मैं हूँ। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु। मुझे लगा कि आप तो भगवान हैं, आप हमें दिखाई नहीं देंगे, इसलिए हम आपको थोड़ा ही जो चढ़ा दे तो आप हमें कुछ नहीं कहो। यह तुम्हारा भ्रम है। तुम कब क्या करते हो क्या नहीं करते इस बात का मुझे सदैव ज्ञान रहता है। भीखू, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। अब मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ। अपने खजाने में से आधा भाग मुझे देना होगा। हाँ हाँ प्रभु, मैं आपको अवश्य दूंगा। आप वो आधा भाग ले लीजिए। भीखू, मेरे रूप में वो खजाना तुम गरीबों में बांट देना। वो खजाना मुझ तक पहुँच जाएगा। मैं तो सदैव अपने भक्तों के हृदय में वास करता हूँ। वही मेरे असली रूप हैं। वो देखो, संदूक में खजाना फिर से भर गया है। अब इसमें से अपने हिस्से का रखकर बाकी गरीबों में बांट दो। जो आज्ञा प्रभु, मैं ऐसा ही करूँगा। प्रभु जय हो आपकी। प्रभु जय हो। शिव जी अंतर ध्यान हो गए। भीखू को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसकी जिंदगी से गरीबी के दिन दूर हो गए और वो अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा।